जरा सोचिए क्या होता है जब कोई देश पूरी तरह से कंगाली की कगार पर आ जाता है। आज हम इसी बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक चुनौती को समझेंगे और देखेंगे कि इससे बाहर निकलने का एक नया बहुत बड़ा प्लान क्या है। $4 ट्रिलियन। सुनने में ये सिर्फ एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे हैं करोड़ों लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं। और हर साल इतनी ही रकम की कमी पड़ जाती है। ऊपर से देशों पर जो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है वो इस खाई को और भी ज्यादा गहरा करता जा रहा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, एक देश है जो अपने लोगों को बेसिक चीजें मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, यहां तक कि साफ पानी तक नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि देश की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। बस यही है सॉवरेन डेट क्राइसिस, एक ऐसा संकट जो आज विकासशील देशों की कमर तोड़ रहा है। तो सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए कौन सामने आ रहा है? चलिए एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल संस्था के बारे में जानते हैं जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। बात है 1964 की। तब एक संस्था बनी जिसका एक बहुत बड़ा, बहुत क्लियर मकसद था, जो विकासशील देश हैं उनको ग्लोबल इकोनॉमी में एक सही जगह दिलाना। इसका नाम है अंकटैड। और देखिए इतने सालों बाद भी इसका काम आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अंकटैड काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत सीधा और असरदार है। पहला, सोचना, मतलब ये लोग गहराई से रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। दूसरा, बात करना, यानी अपने 195 सदस्य देशों के बीच में बैठकर सहमति बनाते हैं। और तीसरा, काम करना, मतलब जिन देशों को जरूरत है उन्हें टेक्निकल मदद देना। तो ये सोचना, बात करना और काम करना, ये तीनों चीजें मिलकर ही ग्लोबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक ऐसा नया और सच कहूं तो एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया है जिसमें इस पूरे कर्ज के संकट को जड़ से बदलने की ताकत है। और हां, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कोई बेल आउट पैकेज नहीं है, ना ही कोई चैरिटी। यह है एक मंच, एक टेबल, जहां कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले देश दोनों एक साथ बैठते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह सब होता है संकट आने से पहले। मतलब बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को होने से ही रोकने की कोशिश है ये। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, जो पुराने तरीके थे जैसे G20 का कॉमन फ्रेमवर्क, वो हमेशा संकट आने के बाद हरकत में आते थे और तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वो प्रोसेस बहुत धीमा और पेचीदा था। लेकिन ये सेविले फोरम, ये बिल्कुल उल्टा है। ये तेजी से काम करता है, लचीला है और इसका एक ही मकसद है, आग लगने के बाद कुआं खोदने के बजाय आग लगने ही ना देना। इसकी टाइमलाइन को देखें तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। जून 2025 में स्पेन के सिविल में एक बहुत बड़ी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां इसका ऐलान किया गया। और फिर अक्टूबर 2025 में UNCTAD जैसी बड़ी संस्था ने इसे बाकायदा लॉन्च कर दिया। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, तो अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब ये पूरा प्लान असल में काम कैसे करेगा? तो देखिए, इसके 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है कमिटमेंट। ये एक राजनीतिक वादा है कि वो $4 ट्रिलियन की फंडिंग का जो गैप है उसे हम भरेंगे। ये है क्या करना है। फिर आता है प्लेटफॉर्म। ये है कैसे करना है। इसमें 130 से भी ज्यादा अलग अलग तरीकों और समाधानों की एक लिस्ट है। और सबसे आखिर में आता है फोरम। ये है कौन करेगा। ये वो खास जगह है, वो मंच जहां कर्ज पर बैठकर बातचीत होगी। तो एक बड़ा वादा, उसे पूरा करने के कई रास्ते और उन पर काम करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम। सिंपल। तो ये पूरी पहल सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। इससे 4 बहुत ही ठोस चीजें निकलकर आने वाली हैं। पहला तो सिविल डेट फोरम खुद, जहां डायलॉग होगा। दूसरा, एक ग्लोबल डेट स्वैप हब, जहां प्रकृति को बचाने के बदले कर्ज माफ करने जैसे आइडियाज पर काम होगा। तीसरा, इटली की लीडरशिप में एक कर्ज के बदले विकास का प्रोग्राम। और चौथा है डेट पॉज क्लॉज अलायंस। ये जो डेट पॉज क्लॉज है ना, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सोचिए, किसी देश में कोई भयानक तूफान या बाढ़ आ जाए, जाहिर है उस वक्त उनकी पहली प्राथमिकता अपने लोगों को बचाना होगी, ना कि कर्ज की किस्त चुकाना। तो ये क्लॉज बस यही करता है, ये ऑटोमेटिकली 2 साल तक के लिए कर्ज की पेमेंट को रोक देता है, ताकि देश पहले अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसका मूल विचार बारबाडोस की ब्रिजटाउन इनिशिएटिव से आया है और इसका मैसेज बहुत सीधा और दमदार है।
जब आपदा आए तो कर्ज रोकें और लोगों को प्राथमिकता दें। ये दिखाता है कि हाँ, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में भी इंसानियत की जगह होती है और होनी चाहिए। तो चलिए अब बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये नया फोरम इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? देखिए, इसकी लीडरशिप स्पेन कर रहा है। ये बहुत खास बात है। स्पेन एक तरह से पुल का काम कर रहा है यूरोप के अमीर कर्ज देने वाले देशों और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कर्जदार देशों के बीच। क्योंकि स्पेन दोनों तरफ की मुश्किलों को समझता है, इसलिए वो भरोसा बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा इनोवेशन क्या है? वो ये है कि ये पूरी सोच को ही बदल रहा है। अब तक हम क्या करते थे? संकट आने के बाद इमरजेंसी में चीजें मैनेज करते थे, लेकिन अब फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। अब बात है लचीली, पहले से तैयारी वाली डिप्लोमेसी की। संकट को मैनेज करने से बेहतर है संकट को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो ये पूरा सिविल फोरम जो है वो बातचीत और सॉफ्ट डिप्लोमेसी की नींव पर खड़ा है। लेकिन हार्ड फाइनेंस की दुनिया में जहां खरबों डॉलर की बात होती है, एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या सिर्फ बातचीत करना काफी होगा? क्या सिर्फ बातों से वो बड़े और सख्त फैसले लिए जा सकेंगे जिनकी आज जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है।